नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन मैन आपके अपने YouTube चैनल माय हैंडलूम पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जो फूलिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हमारे बुनकर भाई बहन या फिर जो स्टूडेंट 10th या 12th पास कर चुके हैं, उनका एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, एडमिशन अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो IIST फूलिया से निकला हुआ है। IIST मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान फूलिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे ऑल इंडिया में 6 या 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हैं, जिसको हम IIST बोलते हैं। एक बनारस में है, यूपी के बनारस में, उड़ीसा के बरगढ़ में, पश्चिम बंगाल के फूलिया में, आसाम के गुवाहाटी में, राजस्थान के जोधपुर में और तमिलनाडु के सेलम में IIT स्टैब्लिश्ड है। इनमें से IIST बनारस और IIST सेलम हैंडलूम टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों करवाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो स्टूडेंट 10th या 12th पास कर चुके हैं वो IIST में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को जो लोग जो उनके भाई बहन अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों का फॉर्म इसके अंदर भर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। इसमें जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो IIST जो फूलिया का जो 15 तारीख को नोटिफिकेशन निकला हुआ है, 15 मार्च को, जो हमारे इसमें झारखंड के लिए ही एप्लीकेशन दिया हुआ है। अगर आप अदर स्टेट से हों तो आपके स्टेट में भी जो जिस IIST के अंदर आपका स्टेट आता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या कि आप दूसरे IIST में भी अप्लाई कर सकते हो। वो आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर वहाँ पे कोई कोटा खाली होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन झारखंड के लिए 3 सीट रिजर्व है IIST फूलिया के अंदर। जो ये 3 सीट है, जिसमें 2 अनरिजर्व की हैं और 1 सीट SC ST की है जो IIST फूलिया में रिजर्व है फॉर एडमिशन्स। और एक इसमें सेकेंड ईयर में भी कुछ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जिसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए अभी इसमें 1 सीट खाली दिखाया जा रहा है जिसमें सेकेंड ईयर में एडमिशन हो सकता है। अगर कोई झारखंड का स्टूडेंट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा। लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या तो 12th पास होना चाहिए, या फिर उसने कोई भी हैंडलूम मतलब हैंडलूम्स के अंदर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है डिप्लोमा कोर्स के अंदर। तो हमारे झारखंड के लिए 3 सीट हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा उसके लिए 3 सीट है, सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए 1 सीट है। और इसके अंदर जैसे ये रिजर्वेशन लिखा है, 20% रिजर्व है, जो हमारे व्यूअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए होता है। और दूसरा रिमेनिंग सबके लिए ओपन होता है। और 1 सीट जो जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में अगेंस्ट कोई झारखंड का स्टूडेंट को छोड़ के चला गया होगा या फिर डिसकंटिन्यू हो गया होगा तो उसके लिए सेकेंड ईयर में 1 सीट खाली है। हर कोई अप्लाई करना सकता है, वो सीट भरी जा सकती है। एलिजिबल क्राइटेरिया मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपसे, और जो सेकेंड ईयर में जो एडमिशन लेना होता है उसको 10+2 पास होना चाहिए, और वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर उसका +2 होना चाहिए, या फिर 2 साल का उसका IIT होना चाहिए किसी भी टेक्सटाइल की डिसिप्लिन के अंदर। एज लिमिट है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए एज लिमिट आप 15 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 23 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए फॉर जनरल एंड OBC। और SC ST के लिए है वो 15 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 25 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी उम्र 17 से 25 होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और SC ST के लिए 17 से 27 साल होना चाहिए SC ST कैटेगरी के लिए। और ध्यान रखिएगा जो आपका एज का कैलकुलेशन है वो 16 जुलाई 2024 को आप रेफरेंस लेके अपना
एज कैलकुलेट इसके अंदर आप कर सकते हैं। इसमें जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के बाद इसमें से मेरिट लिस्ट बनाया है, मेरिट लिस्ट बनती है स्टेट गवर्नमेंट बना के IST खुलिया मिल जाएगी। जैसे अपना झारखंड के लिए जो डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम, ये जो डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम सेरिकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। यहाँ पे जितने फॉर्म आते हैं उसको ये मेरिट लिस्ट तैयार करके IST खुलिया को फॉरवर्ड करेगा। फिर वहाँ से आपको मेल या इंटीमेट किया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। जिनका एडमिशन हो जाता है उनको जनरली इंटीमेट किया जाता है, और जिनका नहीं होता है उनको कोई सूचना नहीं दी जाती है। और इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कर दें। इसका एडवर्टाइजमेंट कवरिंग हो 20 अप्रैल 2024 को निकलेगा, और ये आपको कम से कम 10 जून 2024 तक आपको एक कॉपी अपने डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम सेरिकल्चर हैंडीक्राफ्ट राठौड़ रांची में भेजना होता है, जहाँ पर डायरेक्टर का ऑफिस है। द डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम सेरिकल्चर हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उद्योग भवन नियर रेडियो स्टेशन राठौड़ में आपको एक एप्लीकेशन भेजना है। दूसरा एप्लीकेशन आप डायरेक्ट IST खुलिया में भी एक एप्लीकेशन अपना फॉरवर्ड कर सकते हो। वहाँ नहीं फॉरवर्ड करो तो अगर आपने स्टेट में फॉरवर्ड कर दिया तो वहाँ फॉरवर्ड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको मेरिट लिस्ट बना के IST खुलिया को भेज देता है। ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे मेरिट लिस्ट बनाता है उसका एक वो है, जो आपका जो नंबर आए हैं उनके हिसाब से आपको एक मेरिट लिस्ट बना के IST खुलिया को भेजती है। और ध्यान रखिए ये जो कोर्स है, जो इसके अंदर स्टाइपेंड बेस है, इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में उनको 1250 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही। और प्लस 1250 रुपये अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी देना चाहिए तो जनरली इसे 1250 स्टेट गवर्नमेंट को भी देना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट देती है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से 1250 रुपये प्लस 1250 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से टोटल 2500 रुपये पर मंथ आपको उसके अंदर जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड ध्यान रखिए जो फर्स्ट ईयर में सबको मिलेगा, सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में जो पास आउट हो जाएंगे उनको मिलेगा, या फिर उनका जिनके एक पेपर ड्यू रह जाता है उनको भी स्टाइपेंड का फैसिलिटी मिलता है। साथ में ये स्टाइपेंड लेने के लिए आपका अटेंडेंस है वो 80% या इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसमें अंदर नीचे दिखाया है फीस स्ट्रक्चर, मतलब आपको कैसे कैसे फीस देना होता है। जो एट ए वन टाइम फीस होती है और बिगिनिंग इसको सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है एडमिशन फीस वो 200 रुपये है। एक डे स्कॉलर हॉस्टलर, डे स्कॉलर मतलब जो बाहर रहते हैं, और इस हॉस्टलर जो इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल होता है, लगभग सभी इंस्टीट्यूट हॉस्टल होता है, तो हॉस्टल में जो रहेगा उसको उसकी फीस लिखा है। तो डे स्कॉलर मतलब जो बाहर रहेगा, हॉस्टल का मतलब जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए। तो एडमिशन फीस दोनों के 200 रुपये है। और एक इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन मनी होता है वो 1000 रुपये है, जो कि बाद में आपको अपना कोर्स ख़त्म होने के बाद में आपको रिवर्ट या आपको वापस दे दिया जाता है। सेम हॉस्टल का क्वेश्चन मनी 10,000 होता है, ये भी आपको रिफंड हो जाती है। हॉस्टल का एडमिशन फीस वो 100 रुपीज़ होती है, ये आपको वन टाइम डिपॉजिट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लोगे तब। उसके बाद में बिगिनिंग इस सेमेस्टर हर सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको एक ट्यूशन फीस दी जाती है और डिपॉजिट करना पड़ता है, जो 4000 हॉस्टल डे स्कॉलर दोनों को देनी पड़ेगी। और स्टूडेंट का वेलफेयर फंड होता है जो आपको 1000 रुपीज़ हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स ग्रुप इंश्योरेंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपको 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे। हॉस्टल रूम रेंट, हॉस्टल का जो रूम रेंट है वो 1 साल का रूम रेंट आपको वन टाइम, एक सेमेस्टर है तो शायद 6 मंथ का रूम रेंट आपको 3000 आपको जमा करना पड़ेगा। साथ में आप जो मेस में जो खाना खाते हैं उसका आपको हर मंथली आपको उसका चार्ज करना पड़ता है। टोटल मिला के ये देखा जाए तो आपका 8200 रुपये जो बंदा डे स्कॉलर के रूप में रहेगा उसको देना पड़ेगा। जो हॉस्टलर को प्रीफेयर देगा उसको 21,300 रुपये दिया जाएगा। और उसके अलावा 100 रुपये पर पेपर सेल्फ कलेक्टर फॉर एवरी एग्जामिनेशन सेपरेटली रिसिप्ट 100 रुपये आपको एक पर पेपर के हिसाब से जब एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले आपको डिपॉजिट करना होता है इंस्टीट्यूट के अंदर। इसी के साथ में जो आप एक फ़ीस देते हो 8200 और 21,300 रुपये, ये आपको जो इनमें से जो बच्चे बुनकर परिवार से बिलोंग करते हैं उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट वापस रिवर्ट कर देता है स्कॉलरशिप के रूप में। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है जो हम आपको बताया कि आपको इसका सूचना आप इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, फिर बुनकर सेवा केंद्र से भी ले सकते हैं। ये फॉर्म आपको फिलअप करके बुनकर सेवा केंद्र में ही जमा करना पड़ेगा।
अगर आप झारखंड के रहने वाले वो बनकर सेवा केंद्र रांची में यह फॉर्म जमा कर सकते हैं। जो बंदे पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ना चाहते हैं उनको ये जो 21,300 रुपये 8,200 रुपये पूरा का पूरा फ्रेश पैसा हो। क्वेश्चन मनी इसमें रिवर्स नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन मनी तो आपको रिवर्स उसी टाइम कॉलेज में जो 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलती है। बाकी जो फीस जो आपका लगता है, ट्यूशन फीस या हॉस्टल का फीस, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिवर्ट कर दिया जाता है। साथ में 2,500 रुपये, जिसमें 1,250 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 1,250 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगा। हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि जब आपका अटेंडेंस है वो 80% से ऊपर होगा। तो इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है वो हम आपको बता देते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी फूलिया का एक फॉर्म है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हो तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग IST ऐसे एडमिशन फॉर्म निकालती हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक IST गुवाहाटी में है, एक फूलिया में है, एक बरगढ़ में, एक जोधपुर में, एक बनारस में, एक सेलम में। ऐसे आई थिंक 6 IST है जो इंडिया में रन कर रहे हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर वो काम करते हैं। उसका ये अगर आप आपके स्टेट में जो IST आपके स्टेट के लिए काम, मतलब जो स्टेट जिस IST के अंदर आपका स्टेट आ रहा है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर दूसरी IST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब वहाँ सीट खाली होगा तो आपको एडमिशन का चांस दिया जाएगा। तो एडमिशन कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पे आपको अप्लीकेंट का नाम लिखना है। अप्लीकेंट का नाम लिखना है यहाँ हिंदी में लिखिए और यहाँ पे इंग्लिश में लिखिए। अप्लीकेंट का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। फिर उनके आपके पिताजी का नाम हिंदी में लिखिए, पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर माताजी का नाम हिंदी में और माताजी का नाम इंग्लिश में। और 4 नंबर में आपको अपना एड्रेस लिखना है विद पिन कोड में, जहाँ आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको इसके अंदर लिखना है। जहाँ आप रह रहे हो उसका एड्रेस लिखना है। साथ में आपको अपना फ़ोन नंबर, STD कोड, मोबाइल नंबर इसके अंदर कंपल्सरी देना है। अगर आपका ईमेल ID है तो आप इसके अंदर अपना ईमेल ID भर सकते हैं, नहीं है तो ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और साथ में 5 नंबर पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस है, तो आप टेम्परेरी एड्रेस अगर कोई दूसरी जगह रह रहे तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। साथ में आपको अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो दोनों में आप अपना वही एड्रेस इसके अंदर लिख सकते हैं। और 6 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो आपका आधार कार्ड में या फिर आपके 10th के मार्कशीट में जो डेट लिखा है वो डेट ऑफ बर्थ आपको 6 नंबर के अंदर लिखना है। और 6 नंबर के B में आपको लिखना है कि 16 जुलाई 2024 को आप कितनी उम्र के हो जाओगे, 20 साल, 22 साल, 16, 17 साल, जो भी उम्र होगी आप कितना उम्र आप इसके अंदर 6 नंबर कॉलम के B पार्ट में आप लिख सकते हैं। 7 नंबर में आपको लिखना है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं, झारखंड से अप्लाई करते हैं, अपना स्टेट का नाम झारखंड देखें। अगर दूसरी स्टेट से जो देख रहे हैं अपना स्टेट का नाम इसके अंदर 7 नंबर के अंदर आपको फिलअप करना होगा। 8 नंबर में आपको अगर आप वीवर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका डिटेल देना पड़ेगा। तो साथ में उसका डिटेल देने के साथ में आपके माता या पिता में से कोई किसी का बैंक कार्ड बना हो या पहचान कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उसका डिटेल आपको उसका देना पड़ेगा। अगर आप वीवर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप इस फॉर्म को आप नोट अप्लीकेबल लेके आगे बढ़ सकते हैं। 9 नंबर में आप कौन सी कैटेगरी से SC ST OBC या जनरल में कौन सी कैटेगरी से आप कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं। और साथ में उसका कॉपी अटैच करना है। आप कौन सी SC ST OBC उसको आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके SC से ST से है, OBC है, जनरल या किस है उसमें आप उसमें लिख दीजिएगा। 10 नंबर में आपको लिखना है नेम ऑफ आप लास्ट आप कौन सी स्कूल से या कॉलेज से आप पास आउट हैं उसका आपको डिटेल देना पड़ेगा। और 11वें नंबर में आपको कौन से 10वीं आपने कौन से ईयर में पास किया था उसका आपको मंथ और ईयर आपको इसके अंदर फिलअप करना पड़ेगा। 12वें नंबर में आपको अपना 10वीं के जो नंबर होते हैं इसके अंदर एडमिशन का बेस होता है वो 10वीं के नंबर का बेस होता है और फर्स्ट ईयर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। 10वीं में आपको एवरेज कितने मार्क मिले, आपके टोटल पेपर कितने नंबर का था, आपको कितना परसेंटेज मार्क हुआ, उसमें रिमार्क में आप लिख दीजिए। आप फर्स्ट डिवीजन पास में है, सेकंड डिवीजन पास में, आप रिमार्क में डाल सकते हैं। साथ में आपको विज्ञान में कितने नंबर आए थे, कितने में से आए थे। जैसे 100 का पेपर 100 में से आपको सर 70 80 आए तो वो आप 70 80 यहाँ पे लिखना है। और 100 पेपर कितना नंबर का था वो डिटेल इसमें डालना है। फिर आपको कितना परसेंटेज बना है उसका डिटेल आप इसके अंदर डाल लेना है। और मैथमेटिक्स में आपके कितने नंबर आए, कितने का पेपर था, कितना परसेंटेज, और ये सब इसके अंदर लिखना पड़ता है। और इसमें लिखना पड़ता है कि आप एक मतलब आपको कोई सप्लीमेंट्री तो नहीं है, सिंगल सीटिंग में पास हुए हैं। अगर सिंगल सीटिंग में पास हुए तो आप यस लिखना है। अगर आपको सप्लीमेंट्री किया गया है 2 बार आपने पास किया तो उसके अंदर नो लिख उसका डिटेल देना पड़ता है। 14वें नंबर में 14 नंबर में आपको ये लिखना है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके यहाँ लगता है उस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम इसके अंदर आप लिख दीजिएंगे। साथ में एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या करते हो, आपको गाना गाने का शौक़ है, डांस करने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, जो भी आपका शौक़ होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसका डिटेल आपको यहाँ देना पड़ेगा। साथ में इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे वो आपको इसके अंदर लिखना है। आपको 10वीं की मार्कशीट का देना है, आपको टीसी का ज़ेरॉक्स देना होगा, इनका कॉपी देना पड़ेगा। जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट शुड बी एटैच्ड इसके अंदर कन्वर्टेड, इनकी कॉपी देना है, ओरिजिनल मत दे देना। कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना है, अगर आप यूर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट केस में आप अपने माता पिता का पहचान कार्ड या बुनकर कार्ड स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से है तो उसका आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर EWS कैटेगरी से नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होता है EWS, उसके लिए होता है। अगर आप उस कैटेगरी से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट इसके अंदर देना पड़ेगा। साथ में लास्ट में आपको डिक्लेरेशन है कि वो ऊपर जो भरी हुई है मेरे भी आपसे ट्रू एंड करेक्ट है, उसके लिए यहाँ पे आपके पिताजी या आपके जो गार्जियन है वो यहाँ साइन करेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे। साथ में जो स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है वो यहाँ साइन करेगा और यहाँ अपना पूरा नाम लिख देगा। तो इसमें आपका प्लेस का नाम और कौन सी डेट को आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना होगा। साथ में नीचे एक ईमेल आईडी लिखा है। अगर आप जो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं, ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल करके ये फॉर्म आप हमसे मंगवा सकते हो। हाँ, हम आपकी ईमेल आईडी से इस पर मेल करके आपको हम लोग मेल कर देंगे, या फिर जो IST फुलिया की जो साइट है आप उस पर भी मेल करके ये फॉर्म आप मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स 10th पास कर ले गए हैं या जो व्यूअर कम्युनिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, अगर वो ये IST फुलिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी फुलिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि IST इसमें आपको हैंडलूम के बारे में सिखाया जाता है, जो कि जो डिफरेंट हैंडलूम के जो क्लस्टर चल रहे हैं उनके में आपको एक सर्विस का मौका और हैंडलूम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ में इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसके मतलब जो गरीब स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्टाइपेंड बेस भी रखा है। साथ में जो व्यूअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका जो फीस जितना भी फीस लगता है वो फीस सारा रिवर्स कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एक फॉर्म होता है जो बुनकर सेवा केंद्र से आप ले सकते हैं। वो फॉर्म फिलअप करके अब बुनकर सेवा केंद्र में आपको जमा करना होगा। जमा करने के बाद में आपके माता पिता के अकाउंट में वो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर या उनके परिवार में कोई IST फुलिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ज़रूर बताएं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए आप हमारे बुनकर सेवा केंद्र का जो ईमेल आईडी है mela.wcraji@gmail.com पे आप मेल कीजिए, वहाँ से हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब